यूट्यूब के चैनल युवान सरकार बांका में आपका स्वागत है। आज हम पुनः जीव विज्ञान से कोशिका से संबंधित ही 25 एमसीक्यू का सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले भी कोशिका से संबंधित 25-25 करके दो सीरीज को हमने पूरा कर लिया है। आज हम तीसरे सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कोशिका से संबंधित 25 एमसीक्यू का एक सेट। कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडन। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडन। ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। दूसरा प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है पशु कोशिका में निम्न में कौन सा नहीं पाया जाता? यानी पशु कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्रक और लाइसोसोम। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय और लाइसोसोम। ऑप्शन आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति कोशिका में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। आंसर ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने, स्लाइडन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने और पास्चर ने। आंसर होगा आंसर स्लाइडन एवं स्वान ने। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड की, सेल्यूलोज की, न्यूक्लिक एसिड की, शर्करा की। आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड की। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगला प्रश्न है कोशिका नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, केंद्रक, गोल्जी का। आंसर होगा केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण ऑप्शन अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, मनुष्य। आंसर होगा बैक्टीरिया। 10वां प्रश्न है डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक, राइबोसोम में। ऑप्शन होगा केंद्रक में। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, अपचयन। आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस। ऑप्शन आंसर होगा साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। लाइसोसोम किसे कहा जाता है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिसोसोम हो गया है लेकिन लाइसोसोम है। लाइसोसोम किसे कहा जाता है? सेल का मस्तिष्क, अपचय का थैली, ऊर्जा केंद्र, संश्लेषण केंद्र। आंसर होगा अपचयक थैली। वनस्पति कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या होता है? वनस्पति कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या होता है? भोजन संग्रह करना, जल संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। आंसर होगा जल संग्रह। कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पौधों में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोलस कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, गोल्जी निकाय में, राइबोसोम में। आंसर बी केंद्रक में। किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ऑप्शन होगा सी राइबोसोम। राइबोसोम को
प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय कौन सा अंगक महत्वपूर्ण होता है? कोशिका विभाजन के समय कौन सा अंगक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय केंद्रक, केंद्रिका युक्त केंद्रक। ऑप्शन डी केंद्रिका युक्त केंद्रक। कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका युक्त केंद्रक अंगक महत्वपूर्ण होता है। प्लास्टिड किस प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के। प्लास्टिड किस प्रकार के होते हैं? प्लास्टिड होता है तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक, स्वॉन और स्लाइडेन। आंसर बी ल्यूमेनहॉक। अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग आरएनए का उत्पादन करता है? कोशिका का कौन सा भाग आरएनए का उत्पादन करता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। आंसर न्यूक्लियोलस। किस कोशिका अंग का कार्य पदार्थों का पैकेजिंग करना है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, क्लोरोप्लास्ट। आंसर होगा सी गोल्जी काय। अगला प्रश्न है, पिनोसाइटोसिस किससे संबंधित है? पिनोसाइटोसिस किससे संबंधित है? ऊर्जा उत्पादन से, जल संग्रहण से, तरल पदार्थों की गहन प्रक्रिया से, प्रोटीन संश्लेषण से। ऑप्शन सी तरल पदार्थ की गहन प्रक्रिया से पिनोसाइटोसिस संबंधित है। अगला प्रश्न है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या संग्रहित होता है? ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। अंतिम प्रश्न है, कोशिका की खोज किस वर्ष की गई थी? कोशिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1831, 1665, 1880, 1755, 1865 में कोशिका की खोज 1865 ईस्वी में किया गया था। मैं रितेश कुमार युवान सीरीज को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।